हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा जायसवाल और जायसवाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10 बजे हैं और घर के जितने भी काम होते हैं वो लगभग सभी हो चुके हैं। और अब जो है सिर्फ मुझे नहाना रह गया है। मैंने नाश्ता वगैरह भी बना लिया है और बच्चे सब चले गए हैं, ऑफिस कॉलेज चले गए हैं, बस बेटा रह गया है। और मुझे नहाना था तो वो बाथरूम में भी गया हुआ था, तो मैं सोची कि पहले बर्तन वगैरह अरेंज कर लेती हूँ। वैसे नहाने के बाद जो है ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि बर्तनों को अरेंज करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो नहा करके आऊँगी तो सिर्फ पूजा करना रहेगा और उसके बाद थोड़ा सा धूप में बैठ जाऊँगी। कहने का तो ये फरवरी का महीना चल रहा है, पर अभी भी ठंडा काफ़ी लगता है और ठंडा का मौसम है अभी फ्रेंड्स। तो हम लोग दोपहर में कभी कभी रोटी भी खा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने नाश्ते में ही अपने लिए 2-4 रोटी बढ़ा करके बना ली थी। तो मुझे दोपहर में आज खाना भी नहीं बनाना था। दोपहर में मैं फ्री थी, पर बहुत सारे काम थे जो मुझे आज निपटाने थे। और यहाँ पर किचन की सफाई भी हो चुकी थी और बेटा अभी तक बाथरूम से निकला नहीं था। तो मैं सोची कि जो भी टाइम मेरे पास है उसमें थोड़ा सा मटर वगैरह छील लेती हूँ। तो मैं फ्रिज से मटर निकाल करके ले आई थी और अभी भी फ्रिज में एक पॉलीथीन और मटर था। तो सोची कि पहले मैं इसे छील लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे इसे अभी ही बनाना है, पर हाँ, जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है मैं इसी तरह से छील छील करके जमा करते रहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि खाना बनाने या नाश्ता बनाने के टाइम में जो है समय का बचत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने खाली टाइम में मटर को छील करके, धनिया पत्ती को काट करके या पालक का पत्ती होता है उसे काट करके मैं फ्रिज में स्टोर करते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हम गृहिणियों के लिए पार्ट टाइम जॉब भी बोल सकते हैं। तो खड़े खड़े मटर छीलने में मेरे पैरों में दर्द भी होने लगा था फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह से मैं नाश्ता वगैरह भी खड़े खड़े ही बना रही थी, तो काफ़ी देर में खड़ा हो चुकी थी। तो सोची कि थोड़ा देर मैं रूम में बैठ करके मटर छील लेती हूँ। और बेटा भी अभी रेडी हो रहा था कॉलेज जाने के लिए, तो वो रेडी हो जाएगा तो मैं उसे नाश्ता दे करके नहाने चली जाऊँगी। तब तक जितना छील पाती हूँ मैं छील लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद पूजा भी कर ली थी। पूजा करने के बाद थोड़ी देर मैं छत पे धूप में चली गई और थोड़ा देर मैं वहाँ बैठी, तो मेरा बैठे बैठे वहाँ पर बाल भी सूख गया और धूप में ही बैठ के मैं नाश्ता भी कर ली थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद मैं रेडी हो गई थी, बाल वगैरह बांध ली थी। और जो किचन में मैं अधूरा काम छोड़ करके गई थी मटर छीलने का, तो उसे मैंने कंटिन्यू किया। तो मैं मटर भी छील चुकी थी। और मटर को छील करके मैं इस तरह के प्लास्टिक के डब्बों में भर करके रख देती हूँ। तो ये डब्बा मैं ख़रीद करके नहीं लाती हूँ, ये मेरे दुकान का है। तो दुकान से इसमें मिठाई करके आता है, तो मिठाई ख़त्म हो जाता है और डब्बा को मैं धो करके रख लेती हूँ और इस तरह से सामान को स्टोर करने में जो है यूज कर लेती हूँ। तो एक डब्बा मेरा खाली रह गया था, तो उस खाली डब्बे को मैं किचन के ड्रॉअर में ही छोड़ दी थी, क्योंकि फ्रिज में अभी भी मटर है तो उसे मैं कल छीलूँगी तो उस डब्बे में उसे डाल दूँगी। और 2 डब्बा मटर हो चुका था तो उसे मैं फ्रिज में रख दी हूँ। और काफ़ी दिनों से फ्रिज में गाजर पड़ा हुआ था, तो आज मेरी नज़र उस पे पड़ी, तो सोची कि आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो क्यों ना आज इसका हलवा बना लिया जाए। तो इसे भी मैं नहाने के पहले धो करके फ्रिज के ऊपर रख दी थी। मतलब पानी निकल गया था तो फ्रिज के ऊपर रख के चली गई थी। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे थे और मेरे पास काम कोई था नहीं, क्योंकि मैं तो खाना सुबह ही अपने लिए बना चुकी थी, क्योंकि मैं दोपहर में रोटी खाने वाली थी। तो मैं इसे सोची कि आज रेत करके हलवा बना लेती हूँ। तो रेतने में काफ़ी टाइम लगता है फ्रेंड्स। और जो छोटा वाला गाजर होता है उसे हम लोग कुकर में उबाल करके भी हलवा बना लेते हैं, पर रेता हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है। गाजर काफ़ी बड़ा बड़ा था, तो मैं सोची कि आज टाइम भी है मेरे पास, तो मैं इसे रेत के ही बनाती हूँ। और बड़ा साइज़ का गाजर को अगर उबाल के बनाते हैं तो वो टेस्टी नहीं बनता है, और अगर गाजर का साइज़ बड़ा हो तो आसानी से रेता भी जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं गाजरों को किस तरह से रेतती हूँ। तो पतला वाला भाग जो है मैंने ऐसे ही रेत लिया और पीछे का जो मोटा वाला भाग बचा उसे मैंने इस तरह से कट कर दिया बीच से, और तब मैं इसे रेतती हूँ। तो ये काफ़ी ईजिली रेता जाता है।
तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने सारे गाजरों को रेत लिया है और रेतने में काफ़ी टाइम भी लग गया है। तो मुझे लग रहा है कि आधा 1 घंटा तो लग ही गया होगा और इतना देर खड़ा रहने से पैरों में भी दर्द होने लगा था। तो सोचे कि पहले बैठ जाए, फिर लगा कि नहीं, पहले हम इसे डाल देते हैं कढ़ाई में, क्योंकि हलवा बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी पानी भी छोड़ता है। तो सोचे कि पहले इसे कढ़ाई में छौंक देते हैं, उसके बाद जब तक ये बनेगा तब तक हम बैठने वाला कोई और काम कर लेंगे। तो आज जो है कुछ कपड़ा भी आयरन करना था, उसे मैं मशीन से धोई थी। तो दोपहर अभी हो चुका था, तो कपड़ा सूख गया होगा, तो उसे मैं ला करके प्रेस कर लूँगी। और वो बैठ कर ही करने वाला काम है, मैं बैठ के ही करती हूँ। और यहाँ जो मैं गाजर लेती थी तो उसके कारण बहुत सारा यहाँ पर गंदगी फैल गया था, तो उसे मैं साफ़ कर दी थी। और यहाँ पर जो है हलवा में डालने के लिए मैं दूध खौला रही थी, तो दूध था नहीं, मतलब पैकेट वाला कच्चा दूध था, तो उसे मैं बगल वाले बर्नर पे चढ़ा दी थी खौलने के लिए, क्योंकि गाजर के हलवा में मैं दूध ही डालती हूँ। बहुत आदमी खोआ डालते हैं, पर मैं ज़्यादातर दूध का ही यूज करती हूँ। तो उसे मैं चढ़ा दी थी। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि मैंने दूध के पैकेट में पानी क्यों डाला, तो मैं फ्रिज से दूध निकाली थी, तो उसका सारा क्रीम जो है वो पैकेट में चिपका हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से धो कर मैं दूध में डाल दी थी। और बगल वाले चूल्हे पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें थोड़ा सा घी डाल दी थी। तो घी अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला था, और उसके बाद उसमें मैं गाजर को छौंक दी थी। बाकी का जो घी है वो जब हलवा बनने में, मतलब हलवा बन जाएगा, लगभग रेडी हो जाएगा, तो थोड़ा सा घी और डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, हलवा को बिना ढके 2-4 मिनट तक पका लिए थे, और उसके बाद जब इसमें पानी छूटने लगा तो इसे मैं ढक दी। और इधर दूध भी खौल चुका था, तो मैं वो वाला गैस बंद कर दी थी। और जो यहाँ पर मैंने बर्तन यूज किए थे तो वो ज़्यादा गंदा तो था नहीं, तो उसे मैं धो दी थी। वैसे मेड तो आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा का सारा बर्तन ही सिंक में डाल देती हूँ। जितना मैं हमसे हो सकता है मैं धो लेती हूँ। हाँ, ज़्यादा गंदा बर्तन जो रहता है उसे मैं छोड़ देती हूँ। तो ये वाला तो ज़्यादा गंदा था नहीं, सिर्फ गाजर ही रहती थी, तो इसे मैंने इसी तरह से धो करके रख दिया। तो मैं इक्का दुक्का बर्तन को धोते रहती हूँ, क्योंकि आदत मैं छोड़ना नहीं चाहती। अगर आदत छूट जाता है फ्रेंड्स, तो जब कभी मेड नहीं आती है तो काफ़ी दिक्कत होता है। तो थोड़ा बहुत आदत हमें रखना चाहिए, बिल्कुल मेड पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो मैं झाड़ू भी लगाती हूँ और बर्तन भी धोती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं भी करते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, करीब 10 मिनट गाजर भूनने के बाद अब जो है उसमें मैं दूध डाल दी थी। तो अभी जो है दूध इसमें मैं करीब हाफ़ केजी तक डाली थी, और साथ में नट्स भी डाल दी थी। और अच्छे से मिक्सअप करने के बाद मुझे कम लगेगा तो थोड़े से दूध और डाल दूँगी। तो फिलहाल मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली थी, और मुझे लगा कि कम है तो थोड़ा सा दूध मैं इसमें और डाल दी थी। मतलब कुल मिला कर के जो है 2 किलो गाजर था, उसमें मैंने जो है 750 ग्राम तक मैं दूध का यूज कर चुकी थी। तो मैंने सब चीज़ डालने के बाद अच्छे से हलवा को चला दिया था, चीनी छोड़ करके। बाकी जो अभी डालना था मैं डाल चुकी थी, और इसे ढक दी थी, और गैस को भी कम कर दी थी। अब ये धीरे धीरे आंच पर पकता रहेगा। तो इस बीच में छत पर जा कर के कपड़े ले आई थी, सोची कि इसी बीच में कपड़े को भी आयरन करते रहूँगी, और बीच बीच में जा कर के हलवा को भी चलाते रहूँगी। तो इस तरह से मेरा दोनों काम हो जाएगा और समय का बचत भी हो जाएगा। मैं बिस्तर पर ही आयरन करती हूँ फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने रजाई को एक तरफ मोड़ दी थी, और उसके बाद जो है आयरन को गर्म करने के लिए उसका स्विच भी ऑन कर दी थी। और सोची कि एक बार मैं हलवा को चला करके आ जाती हूँ, उसके बाद बैठ करके कम से कम एक कपड़ा करने के बाद ही उठूँगी। तो मैं एक बार गाजर के हलवा को चला करके आ गई थी, और उसके बाद मैं कपड़ा आयरन करने लगी थी। मैं सुबह से काफ़ी देर तक खड़ा होकर के काम की थी फ्रेंड्स, तो इसके लिए काफ़ी पैर में दर्द होने लगा था। तो अब बैठ के कर रही थी तो काफ़ी आराम मिल रहा था। तो इस तरह से हमें और बैठने दोनों का काम करते रहना चाहिए, क्योंकि उठने से ज़्यादा देर अगर हम लोग खड़े खड़े काम करते हैं तो भी पैरों में दर्द होता है, और ज़्यादा देर बैठ के करते हैं तो भी पैरों में दर्द होता है। तो दोनों चीज़ हमें करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है एक कपड़ा आयरन का हो चुका था, तो फिर से मैं चली गई थी हलवा चलाने के लिए, क्योंकि उसे भी देखना ज़रूरी था, कहीं जल वल जाता तो दिक्कत ही था। और गैस को मैंने काफ़ी कम रखा हुआ था, ताकि वो जले नहीं। और हलवा का जो मॉइस्चर था, यानी कि पानी और जो दूध था, वो अच्छे से सूख रहा था, मतलब तेज़ी से सूखता जा रहा था। तो मुझे लग नहीं रहा था कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर से मैं चली गई थी आयरन करने के लिए। तो इसी तरह से मैं एक कपड़ा करती थी और उसे चलाने जाती थी। तो इसी तरह से कार्यक्रम चल रहा था। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा काम और कर रही थी फ्रेंड्स। ये जो टीवी यूनिट का ड्रॉअर देख रहे हैं वो बार-बार खुल रहा था, तो मैं एक हाथ से आयरन कर रही थी और एक हाथ से उसे बंद कर रही थी, क्योंकि ये काफ़ी ढीला हो चुका है।
और इतने में उधर से जो है किचन से आवाज़ आया, तो मम्मी उधर जो है उधर ड्रॉअर से परेशान थी, वो किचन का ड्रॉअर भी बार बार खुल जाता है, तो ये सभी मिस्त्री से ठीक करवाना है। तो मैं किचन में आ गई थी और हलवा अच्छे से सूख गया था, तो मैंने इसमें चीनी डाल दिया। आप गुड़ भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं चीनी डाल दी और इलायची का पाउडर डाल दी। तो अब यहाँ पर जो है 5 मिनट और भूनूंगी, क्योंकि चीनी पिघल करके पानी जैसा हो जाता है। तो अच्छे से भून देने से गाजर का जो हलवा है वो अच्छे से सूख जाएगा, मॉइस्चर मतलब सूख जाएगा उसका, और चीनी का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हलवा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, और मैं इसे कटोरी में निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा गाजर का टेस्टी हलवा रेडी है। तो मुझे इतना टेस्टी लग रहा था देखने में फ्रेंड्स कि मुझसे रहा नहीं गया। एक कपड़ा बाकी था आयरन करने के लिए, सोची पहले मैं हलवा खा लेती हूँ उसके बाद करूँगी। और वैसे भी अभी दोपहर का 2 बज गया था, खाना का टाइम भी हो गया था, तो हम सोचे पहले आयरन वगैरह कर लेते हैं, सबको अपने जगह पर कपड़ों को रख देंगे, उसके बाद खाना खाएँगे। तो थोड़ा सा भूख मिटाने के लिए मैंने गाजर का हलवा खा लिया था फ्रेंड्स, फिर लग गई थी मैं आयरन करने के लिए। तो मैंने सारे कपड़ों को प्रेस कर लिया था फ्रेंड्स, और अभी दोपहर के 2:30 बज गए थे, और मैंने सारे कपड़ों को कवर्ड में अपनी जगह पर अरेंज कर दी थी। तो फ्रेंड्स अब मुझे काफ़ी थकावट महसूस होने लगी थी, तो मैं सोची कि खाना वाना बाद में खाऊंगी, पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे मैंने गाजर का हलवा खा करके अपने भूख पे कंट्रोल तो कर ही लिया था, तो मैं चली गई थी आराम करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।